अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर आपका बच्चा रात को सोते हुए बिस्तर पर पेशाब कर देता है, बार बार कपड़े या बिस्तर खराब हो जाते हैं और बच्चा खुद भी शर्मिंदगी महसूस करता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। बहुत से वालिदैन इस मसले को सिर्फ लापरवाही समझते हैं, कुछ बच्चे को डांटते हैं, जबकि हकीकत ये है कि अक्सर बच्चों में बिस्तर पर पेशाब करना एक तिब्बी और नफ्सियाती मसला भी होता है। आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि बच्चे रात को बिस्तर पर पेशाब क्यों करते हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, किन अलामात पर तवज्जो देना ज़रूरी है और होम्योपैथी में इसका बेहतर और कुदरती इलाज कैसे किया जाता है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि आखिर में कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर भी बताऊंगा जो बहुत से बच्चों में काफ़ी फ़ायदा देती हैं। छोटे बच्चों में कभी कभार बिस्तर पर पेशाब करना आम बात हो सकती है, ख़ासतौर पर 5 साल से कम उम्र बच्चों में। लेकिन अगर 5 साल या 6 साल की उम्र में भी बार बार रात को बिस्तर गीला करता हो तो इस पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे हफ्ते में 1 या 2 बार बिस्तर पर पेशाब करते हैं, जबकि कुछ तकरीबन रोजाना। इस मसले की वजह से ना सिर्फ वालिदैन परेशान होते हैं बल्कि बच्चा भी एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है। कई बच्चे दूसरों के घर रात गुजारने से डरने लगते हैं, स्कूल ट्रिप से घबराते हैं या अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस करते हैं। बाज वालिदैन गुस्से में बच्चों को डांटते या सजा भी देते हैं, लेकिन याद रखें अक्सर बच्चे जानबूझकर ऐसा नहीं करते। इन्हें खुद पर इस बात का अफसोस होता है। डांटने से मसला मजीद बढ़ सकता है क्योंकि ज़हनी दबाव इस आदत को ज्यादा कर देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते क्यों हैं। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। बाल बच्चों का मसाना कमजोर होता है या रात के वक्त पेशाब रोकने की सलाहियत पूरी तरह मजबूत नहीं होती। कुछ बच्चों को नींद बहुत गहरी होती है, इन्हें पेशाब का एहसास ही नहीं होता। कुछ बच्चों में ये मसला खानदानी भी होता है। अक्सर माँ या बाप को बचपन में ये मसला रहा हो तो बच्चों में भी इसके इम्कानात बढ़ जाते हैं। कभी कभार जहनी दबाव, खौफ, स्कूल की परेशानी, घर के हालात या किसी बात का डर भी बच्चों में बिस्तर पर पेशाब का सबब बन सकता है। बाद बच्चों में कब्ज भी एक अहम वजह बनती है। जब पेट साफ ना हो तो मसाने पर दबाव बढ़ता है और रात को पेशाब निकल जाता है। इसी तरह कुछ बच्चों में पेशाब की नाली का इन्फेक्शन, शुगर या दीगर जिस्मानी मसाइल भी इस आदत का सबब बन सकते हैं। अगर बच्चा दिन के वक्त भी बार बार पेशाब करे, पेशाब में जलन हो, बहुत ज्यादा प्यास लगे या वजन कम हो तो फिर डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाना चाहिए। अब बात करते हैं इन अलामात की जिन पर वालिदैन को खास तवज्जो देनी चाहिए। अगर बच्चा हफ्ते में कई बार बिस्तर गीला करे, अगर पहले मसला खत्म हो गया था लेकिन दोबारा शुरू हो गया हो, अगर पेशाब में जलन, दर्द या बदबू हो, अगर दिन के वक्त भी पेशाब कंट्रोल ना हो तो नजरअंदाज ना करें बल्कि मुनासिब तवज्जो दें। दोस्तों, बात करते हैं चंद अहम घरेलू एहतियाती तदाबीर की जो काफी मददगार साबित होती हैं। सबसे पहले बच्चे को डांटने के बजाय प्यार से समझाएं। बच्चे को एहसास दिलाएं कि वो काबिल इलाज मसला है और वो अकेला नहीं है। रात को सोने से पहले 1 या 2 घंटे पहले ज्यादा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स या जूस कम दें। सोने से पहले बच्चे को लाजमी बाथरूम लेकर जाएं। कुछ वालिदैन बच्चे को रात में एक बार जगा कर भी बाथरूम ले जाते हैं, इससे बाज बच्चों को फायदा होता है। अगर बच्चे को कब्ज रहती हो तो इसका इलाज करें क्योंकि कब्ज ठीक होने से बाज बच्चों में बिस्तर पर पेशाब का मसला काफी कम हो जाता है। बच्चे को ज़हनी दबाव से बचाएं। अगर बच्चा डरा हुआ, परेशान या बहुत हसास हो तो इस पर खास तवज्जो देनी चाहिए। अब आते हैं होम्योपैथिक इलाज की तरफ। होम्योपैथी में बच्चों के बिस्तर पर पेशाब करने के मसले को सिर्फ एक अलामत नहीं समझा जाता बल्कि बच्चे के मजमूई कैफियत, मिजाज, नींद, खौफ, जिस्मानी कमजोरी और दीगर अलामात को देख कर इलाज किया जाता है। यही वजह है कि बहुत से बच्चों में मुनासिब होम्योपैथिक इलाज से अच्छा फायदा देखा गया है। चंद मशहूर होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में बात करते हैं जो अलामात के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं। अगर बच्चा गहरी नींद में पेशाब कर दे और कमजोर हो, शर्मीला हो या दांत पीसता हो तो बाजुकात साइना इस्तेमाल की जाती है। अगर बच्चा डरपोक हो, अंधेरे से डरता हो, जज्बाती हो और बिस्तर पर पेशाब भी करता हो तो पेल्साटीला मुफीद देखी गई है। अगर बच्चा बहुत गहरी नींद में हो और पेशाब का एहसास न हो तो उसके लिए इक्विजिटम बहुत फायदेमंद साबित होती है। इसी तरह अगर मसला कमजोर मसाने या आसाबी कमजोरी से जुड़ा हो तो उसके लिए
कास्टिकम अलामात के मुताबिक दी जाती है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखें, हर बच्चे की अलामात मुख्तलिफ होती हैं, इसलिए खुद से दवाइयाँ बार बार बदलने के बजाय मुकम्मल अलामात के मुताबिक इलाज करवाना ज़्यादा बेहतर है। कुछ वालिदैन जल्दी घबरा जाते हैं और समझते हैं कि शायद बच्चा कभी ठीक ही नहीं होगा, लेकिन हकीकत यह है कि मुनासिब तवज्जो, सब्र और सही इलाज से बहुत से बच्चे इस मसले से बाहर आ जाते हैं। बच्चे की इज्जत नफ्स का जरूर ख्याल रखें, बहुत जरूरी है। अगर आप हर वक्त इसे शर्मिंदा करेंगे तो बच्चा अंदर से टूट जाता है। कोशिश करें कि इसे सपोर्ट करें, हौसला दें और छोटी छोटी बेहतरी पर भी इसकी तारीफ करें। आजकल मोबाइल और देर रात तक जागने की आदत भी बाद बच्चों की नींद और जिस्मानी निजाम पर असर डालती है, इसलिए बच्चों की नींद पूरी होना जरूरी है। अगर बच्चा बार बार बिस्तर गीला करता है तो वाटर प्रूफ शीट इस्तेमाल करें ताकि बच्चे पर हर वक्त शर्मिंदगी का दबाव न रहे। बाज बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे खुद ब खुद बेहतर भी होने लगते हैं, लेकिन अगर मसला बढ़ रहा है या बच्चे की ज़हनी हालत पर असर पड़ रहा है तो इलाज जरूर करवाएं। दोस्तों याद रखें, ये मसला आम है और दुनिया भर में बच्चे इसका सामना करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बच्चों के बिस्तर पर पेशाब करने के मसले के बारे में काफ़ी अहम मालूमात मिली होंगी। अगर आपके बच्चे को भी ये मसला है तो परेशान होने के बजाय सही रहनुमाई और इलाज पर तवज्जो दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे वालिदैन भी फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।